के चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। कश्मीरियों, पाकिस्तानियों, मेरी बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, मुझे लगता है कि अभी लोग आ रहे हैं और उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे आपकी तवज्जो चाहता हूं कि आप जो पैगाम मैं आपके पास लाना चाहता हूं, नौजवानों, खास तौर पे आपके लिए, ये अपने घर लेके जाना है। क्योंकि जितने यहां लोग हो, आप अपने साथ एक और भिंबर के शहरी से वोट करवा दो तो यहां जीत जाएगा, तहरीक इंसाफ जीत जाएगी यहां। लेकिन आपको क्यों वोट करनी है तहरीक इंसाफ के लिए, मैं ये आज आपको बताने आया हूं कि आपने इसलिए वोट करनी है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तब्दीली नहीं आ सकती जब तक आप तब्दीली ना चाहें, जब तक आप ये फैसला ना करें कि हम अपनी हालत बदलना चाहते हैं। और आपने क्यों अपनी हालत बदलनी है? आपने अपनी हालत इसलिए बदलनी है कि ये मुल्क को करप्शन दीमक की तरह खा रही है, तबाह कर रही है पाकिस्तान को। 10 साल पहले हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 रुपया कर्जा था। आज हर पाकिस्तानी के ऊपर 1,20,000 कर्जा चढ़ चुका है। ये पैसा, ये जो कर्जा लिया जा रहा है, ये किधर जा रहा है? ये अवाम के ऊपर तो नहीं खर्च हो रहा। ये इस मुल्क के अगर नौजवानों की तालीम पे खर्च होता, अस्पताल बेहतर होते, एक कहते हैं कि हुनर, स्किल एजुकेशन होती, लोगों की स्किल डेवलपमेंट होती, हुनरमंदी होती, ताकि नौकरियां नौजवान ले सकते। ये जो पैसा कर्जे में लिया गया, सिर्फ पिछले 3 साल में 5,000 अरब रुपए का कर्जा लिया नवाज शरीफ की हुकूमत ने। 5,000 अरब रुपया 10 साल पहले सारी पाकिस्तान की तारीख का 60 सालों का कर्जा 5,000 अरब था। सिर्फ 3 सालों में आपके ऊपर 5,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया गया। वो किधर गया है? किसके ऊपर खर्च हुआ है? क्या अवाम के हालात बेहतर हुए? हाथ खड़ा करके बताएं, क्या चीज हुई? तालीम बेहतर हुई, यूनिवर्सिटीज बनी, बिजली आई, लोड शेडिंग कम हुई। क्या हुआ? ये गया है इनकी जेबों में, इनके बैरून मुल्क अकाउंट्स में, इनकी बड़े बड़े लंदन में फ्लैटों में। और पाकिस्तानियों, ये याद रखना, जब आपका लीडर करप्ट होता है, वो सारा मुल्क का निजाम करप्ट कर देता है। कैसे होता है? अब मैं आपको बताऊं ये कैसे होता है। मसलन मैंने जो सबसे ज्यादा पैसा है वो बिजली बनाने में है। सबसे ज्यादा चोरी बिजली की चोरी है, अरबों रुपए की चोरी है। अब अगर मैंने पैसा बनाना हो बिजली की चोरी से, तो सबसे पहले तो मैं बिजली की चोरी, बिजली का जो वजीर होगा वो 2 नंबर लगाऊंगा, क्योंकि दयानतदार आदमी तो मुझे चोरी करके नहीं देगा। तो पहले तो मेरा जो वादा के ऊपर जो वजीर बैठा होगा वाटर एंड पावर का, वो 2 नंबर होगा। फिर उसके ऊपर वो लगाएगा नीचे सेक्रेटरी, जो उसको चोरी करके देगा, क्योंकि ईमानदार सेक्रेटरी तो कहेगा मैं नहीं चोरी करता। वो जब सेक्रेटरी 2 नंबर लेके आएगा,
जब सेक्रेटरी चोरी करेगा तो उसको अपने नीचे भी 2 नंबर लोग चाहिए होंगे, ऊपर से लेके नीचे पटवारी तक सबको चोरी पे लगा देते हैं। तो पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीरियों, वो चोरी कैसे होती है, उसकी कीमत कौन अदा करता है? आप अदा करते हैं। आप कैसे अदा करते हैं? महंगी बिजली से। चोरी कोई करता है, महंगाई के जरिए आप उसकी चोरी की कीमत अदा करते हैं। आज जितनी भी करप्शन हो रही है, उसकी करप्शन की कीमत आपकी जेब से निकल रहा है पैसा। अब एक लीटर डीजल खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब। मैं ये सोचता हूं कि अल्लाह कुरान में वाकई अगर आपने कुरान को समझने के ये अल्लाह के अल्फाज है, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है, तो कुरान में कहा गया है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह कहता है मेरे हाथ में है। अब अगर वाकई मौलाना फजलुर रहमान, एक मिनट सुन लो, बात तो सुन लो। अगर वाकई वो इस्लाम का आलिम होता और इस्लाम की खिदमत करता, तो ये ना होता कि जब मैं डीजल का नाम लेता हूं तो मौलाना फजलुर रहमान की आवाजें लग जाती हैं। मैं मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेता हूं तो डीजल के नारे आ जाते हैं। इसका मतलब कि ये अल्लाह की तरफ से जिल्लत मिल रही है अपने। और मैं मौलाना नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि मैं मौलाना साहब की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं आलिमों की तौहीन नहीं करना चाहता, ना मैं उलमाए इस्लाम, ना मैं इस्लाम की तौहीन करना चाहता हूं। इस्लाम तो एक इनकलाब का नाम है। इस्लाम तो हक और सच के लिए खड़े होने का नाम है। उलमाए इस्लाम के नाम पे सियासत और डीजल के परमिट पे अपना जमीर बेचना, और अब नवाज शरीफ को कौन बचाने आया है? मौलाना फजलुर रहमान। वैसे अगर नवाज शरीफ की करप्शन को बचाइए उसको मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत पड़ गई है, तो हालात, मियां साहब, हालात बहुत बुरे हैं आपके लिए सारी जगह। अच्छा, फिर से अब जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब करप्शन करता है और यहां से पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजता है, 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का इसहाक डार कहता है स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है। 200 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर इस मुल्क में आ जाए तो हमारे सारे कर्जे भी निकल जाए। 3 साल तक कोई पाकिस्तानी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा आ जाए। लेकिन वो नवाज शरीफ कैसे पैसा लेके आएगा जब उसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है? और ये सुने जरा पाकिस्तानियों, मेरी जरा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये सुने, तकलीफ होती है मुझे कि हमारी आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है, तकरीबन 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। हमारा 2.5 करोड़ पाकिस्तान का बच्चा स्कूलों से बाहर है। हमारी औरतों के डिलीवरी पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान की औरतें मरती हैं। ये वो मुल्क है 50% पाकिस्तानी अपने पूरे कद पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि खुराक पूरी नहीं मिलती। और ये यहां से पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं और फिर असेंबली में आके झूठ बोलते हैं। मियां साहब, आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर असेंबली में कह रहा है कि मैंने 2005 में वो फ्लैट लिए हैं, जब हमारे पास सबूत है
कि उससे 10 साल पहले आपने फ्लैट लिए थे। हमारे पास सबूत है कि आपके खिलाफ एक लंदन के हाई कोर्ट में फैसला हुआ, उससे 7 साल पहले 98-99 में फैसला हुआ, जिधर वो 4 फ्लैट अदालत ने कहा कि अगर तुमने पैसे ना दिए बैंक को, अल्तौफी को, फ्लैट आपसे ले लिए जाएंगे। जल्दी जल्दी पैसा दिया, और पैसा भी किधर से दिया? नवाज शरीफ, मैं जानता हूं वो पैसा किधर से आया। वो वॉशिंगटन से, अमेरिका से पैसा आया। आपका फ्रंटमैन वहां बैठा हुआ था जिसने $33 मिलियन भेजा। तो नौजवानों, ये समझ जाएं, जिस मुल्क का वजीर आजम करप्ट होता है उसका नीचे पटवारी ईमानदार नहीं हो सकता। करप्शन ऊपर से खत्म होती है, नीचे से नहीं होती। हमारा, मैं रायगंज में मैं गया हूं तबलीगी जमात के इज्तिमा पे, लाखों पाकिस्तानी आते हैं वहां, अल्लाह का नाम लेते हैं और उनके दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह इस मुल्क को ठीक करो, अल्लाह इस मुल्क को हक और सच वाला वो मुल्क बनाओ, एक इस्लामी फलाई रियासत जो बनना चाहिए था, अदल और इंसाफ का निजाम, जिधर हम फख्र से दुनिया के अंदर कहें कि हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं वो मुसलमान, ईमानदार, सच्चे लोग, हक और सच पे खड़े होने वाले, इंसानियत का एक बेहतरीन दुनिया में नमूना पेश करें, एक फलाई रियासत बनाएं। एक वो पाकिस्तानी जो खुददार, अपने पैर पर खड़े हो, ना कभी किसी से भीख मांगे, ना किसी के सामने झुके, फख्र से हम दुनिया पे चले कि हम हैं पाकिस्तानी। इन लोगों ने हमें गुलाम बना दिया, क्योंकि खुद पैसे के गुलाम हैं, पैसे के बुत की पूजा करते हैं, पैसे के सामने सजदे करते हैं, क्योंकि खुद गुलाम है। कौम को इन्होंने गिरवी रख दिया है। IMF से कर्जे ले लेके IMF हुक्म करती है कि बिजली महंगी करो, IMF हुक्म करती है गैस महंगी करो। इनको करना पड़ता है क्योंकि उनसे कर्जे लिए हुए हैं इन्होंने, और कर्जे आपके लिए नहीं लिए, अपने लिए लिए। जिस वक्त हमने इस मुल्क का निजाम ठीक किया, मेरे भिंबर के नौजवानों, मैं आपको कह रहा हूं, और ये होगा, ये अल्लाह की पकड़ है इनके ऊपर, ये हमने तो नहीं किया, ये तो आराम से बैठे हुए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर कब्जा करके, अपने आदमी वहां बिठाए। मियां साहब बिजनेसमैन है, सबको खरीद लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के लोगों को खरीदा हुआ था, नादरा के लोगों को खरीदा हुआ था, नैब पे अपना आदमी बिठाया हुआ था, आराम से तैयारी कर रहे थे कि बच्चे इनके बाद 2018 के बाद बच्चे बारियां लेंगे, फिर उनके बच्चे बारियां लेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है, एक स्कीम इंसान बनाता है और एक स्कीम अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ अल्लाह की स्कीम होती है। तो मरियम बीबी कहती 2012 में कि ना मेरे फैमिली का कोई असासा ना पाकिस्तान से बाहर है ना पाकिस्तान में। मरियम बीबी को क्या पता था कि ऊपर अल्लाह भी है, मालिक यौमुद्दीन भी ऊपर है, और उसने एक ऐसा इंकशाफ करवाया जो सारी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तानियों का इंकशाफ नहीं हुआ, दुनिया में बड़े बड़े लोगों का इंकशाफ हुआ, और जिसमें मरियम बीबी की भी वो 2 ऑफशोर कंपनीज भी आ गई, मेफेयर के फ्लैट भी आ गए, और उसके बाद मियां साहब को आना पड़ा टीवी पे, और मियां साहब खुदा के वास्ते सच बोल देते, लेकिन मियां साहब 3 दफा टीवी, 3 दफा कौम से खिताब किया, 2 दफा खिताब किया और 1 दफा टीवी पे, एक असेंबली पे आके, बजाय हमें सच बोलने के तोता मैंने की कहानी सुनानी शुरू कर दी कि जी वो 1937 से हमारा खानदान, तो वो हो गया, तो वो हो गया, जुल्म हो गया। अपने वालिद साहब को भी बीच में रगड़ गए कि जी वो पैसा यहां से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके लेके गए। देखें जी, देखिए पाकिस्तानी, जब तक आप
आप हैं, देखिए आपका पैसा है। करप्शन जब होती है आपका पैसा चोरी होता है। जब तक कौम अपने पैसे के लिए अगर आप उसकी रखवाली नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर, उसकी बीवी का नाम जब पैनामा के ऑफशोर कंपनी में आया, अवाम सड़कों पे आ गई, अवाम सड़कों पे आ गई। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा जवाब दो हमें। प्राइम मिनिस्टर को फौरी रिजाइन करना पड़ा। अवाम के सामने नहीं खड़ा हो सका क्योंकि अवाम, बाशऊर अवाम अपने जमहूरियत, अपने पैसे की हिफाजत करती है। आप पाकिस्तानियों, अगर आप अपने पैसे की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आपने मेरे साथ खड़ा होना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा कि आपके पैसे को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। आपका पैसा आप पे खर्च होगा, आपके ऊपर खर्च होगा। और कश्मीर में जो निजाम लेके आएंगे, मैं आपको अब तक कश्मीर का जो निजाम है, अब का जो रहा है और जो आएगा, इंशाअल्लाह हम ये इलेक्शन जीतेंगे। और जो कश्मीर में हम निजाम लेके आएंगे वो सुन ले। सबसे पहले आपकी करप्शन खत्म कैसे होगी? आपका जो नैब होगा कश्मीर में वो आजाद होगा, वो किसी के नीचे नहीं होगा, वो बैरिस्टर सुल्तान के नीचे नहीं होगा, वो इमरान खान के भी नीचे नहीं होगा। इंडिपेंडेंट नैब होगी। जिस तरह बरतानिया में नेशनल ऑडिट कमीशन है, आजाद है उनका एहतसाब। आजाद एहतसाब किसी को नहीं बख्शेगा। वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक किसी को नहीं छोड़ेगा। और ये होता है इंसाफ। पहले आपकी करप्शन खत्म करेंगे, फिर डेवोल्यूशन लेके आएंगे, बल्दियाती निजाम वो लेके आएंगे जो पख्तूनख्वा में आया है। गांव तक इख्तियारात नीचे लेके जाएंगे। लोग अपने फैसले करें, बिम्बर के लोग अपने फैसले करें, अपना फैसला करें कि हमें ये पैसा है, हमने किधर खर्च करना है। आप खुद फैसला करें। वो मुजफ्फराबाद से फैसले ना हो, इस्लामाबाद से फैसले ना हो, बिम्बर के लोग बिम्बर में फैसला करें, आजाद कश्मीर के लोग आजाद कश्मीर में फैसला करें अपने। और ये होती है हकीकी जमहूरियत। हकीकी जमहूरियत में पावर ऊपर से नीचे तक जाती है, आजाद होते हैं लोग। पख्तूनख्वा में गांव के भी इलेक्शन हुए हैं, गांव की काउंसिल्स बनी है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा। गांव के लोगों के ऊपर डायरेक्ट फंड जा रहे हैं। हमने जो टोटल फंड दिए 13 अरब रुपया डायरेक्टली विलेज काउंसिल्स को जा रहा है। गांव के लोग फैसला करते हैं हमने पैसा किधर खर्च करना है। ये कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ। पख्तूनख्वा में जब पहले बल्दियाती निजाम मुशर्रफ के दौर में आया था तो सिर्फ 1.25 अरब रुपया बल्दियाती निजाम में खर्च हुआ था। उनके पास गया था, डिस्ट्रिक्ट्स में गया था, 2.25 अरब। अब 44 अरब रुपया नीचे गया है लोगों के पास। डिस्ट्रिक्ट में खुद इलेक्टेड नुमाइंदे फैसला कर रहे हैं। इसे कहते हैं हकीकी जमहूरियत, इसे कहते हैं इक्तदार में अवाम, इसे कहते हैं वो अवाम जो अपनी जिंदगी के खुद फैसले करती है। जो मगरब में है, स्विट्जरलैंड बेहतरीन मुल्क है, बेहतरीन इंतजामिया है, वहां बेहतरीन जमहूरियत है, क्योंकि छोटे छोटे गांव भी अपने फैसले करते हैं, अपने टैक्स इकट्ठे करते हैं, अपने फैसले करते हैं। 40,000 स्विट्जरलैंड में आप अगर एक पिटिशन साइन करते हैं, नेशनल रेफरेंडम करवाना पड़ता है। इसको जमहूरियत कहते हैं। इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर के लोगों को हम वो निजाम ला के देंगे जो अभी तक आपको नहीं मिला। फैसले आप खुद करेंगे, नीचे तक इलेक्शन करवाएंगे, गांव तक इलेक्शन करवाएंगे, फंड्स डायरेक्टली नीचे डिस्ट्रिक्ट्स और नीचे फिर गांव तक जाएंगे। इलेक्टेड लोग आपके फैसले करेंगे हमने पैसे किधर खर्च करने हैं। एमपीओ का, आपके जो मेंबर पार्लियामेंट होंगे उनका सिर्फ काम होगा कानून साजी, उनका काम डेवलपमेंट फंड्स नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चोरी होती उधर है, सबसे ज्यादा करप्शन उधर होती है। डायरेक्टली नीचे पैसा जाएगा,
और जो मेंबर पार्लियामेंट होंगे उनका सिर्फ काम होगा कानून साजी करना। नौजवानों, ये है वक्त तब्दीली का। आपको मौका मिला है, इस मौके को जाया ना करना। ये है मौका एक नए दौर के लिए, एक नए पाकिस्तान के लिए और एक इंशाअल्लाह नए आजाद कश्मीर के लिए। शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आजाद कश्मीर भिंबर में मौजूद थे और जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में ऐसा निजाम लाएंगे जिससे आजाद कश्मीर की तकदीर बदल जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पर करप्शन के इल्जाम हैं और मौलाना फजलुर रहमान उनकी करप्शन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म असेंबली में आकर झूठ बोल रहे हैं। करप्शन ऊपर से खत्म होती है, नीचे से नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को पैसा अमेरिका में उनके फ्रंट मैन ने भेजा। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अवाम को ये कहा कि कश्मीर के इलेक्शन में फतह हासिल करेंगे और आज़ाद कश्मीर के लोगों को वो निज़ाम देंगे जो उन्हें आज तक नहीं मिला।